वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर शक्ति के नए केंद्र। क्लास में हम अपना प्रीवियस टॉपिक स्टार्ट करते हैं और प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, कि चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान कैसे हुआ, क्या कैसे कैसे उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था। इसके बाद हमने बात की कि चीन में कैसे कैसे शुरुआत हुई, कौन से उसने साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया और उस चीज़ को अपनाते हुए चीन ने कई सारी समस्याओं का सामना किया और उन समस्याओं को दूर करने के लिए चीन ने सुधार की पहल की थी। तो पहले सुधार 1970 के दशक से किए थे जो हमने पढ़ चुके हैं। अब हम 1980 के दशक में कौन कौन से सुधार किए थे उसके बारे में आज हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, और अपना टॉपिक यही है सुधारों की पहल और 1980 का दशक। तो अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है, चाहे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा भाई चीन ने जो सुधार किए उसके बारे में बताओ, तो आप बता सकते हो एक तो 1970 में किए और एक दूसरे 1980 में किए। तो 1970 में जो जो किए थे वो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिए हैं और इसके साथ साथ लेकिन आज की क्लास में हम 1980 के दशक की बात करेंगे कि 1980 के दशक, दशक बेटा क्या होता है, दशक मतलब होता है 10 साल का, ठीक है। तो 1980 के दशक के टाइम पे उसने कौन कौन से आगे सुधार किए, इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले वन बाय वन करके हम इसके सारे पॉइंट्स को समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे क्या क्या उसने सुधार किए। तो सबसे फर्स्ट इसमें निकल के आता है 1982 में खेती का निजीकरण किया गया और इसके साथ साथ जब खेती का निजीकरण हुआ तो कृषि उत्पादन में वृद्धि होने लगी। तो वृद्धि को आप ऐसे लिख सकते हैं, वृद्धि, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है 1982 में इन्होंने क्या किया, जो खेती है पहले के टाइम पे इनकी कौन सी व्यवस्था थी, इनकी व्यवस्था थी भाई साम्यवादी व्यवस्था, और साम्यवादी व्यवस्था में सब मिलकर काम करते हैं। तो और खेती की रही बात तो सारे समूह के तौर पे खेती करने की व्यवस्था थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये अपने आप को किस में बदल रहे थे, पूंजीवादी व्यवस्था में बदल रहे थे। और पूंजीवादी व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, निजीकरण किया जाता है। मतलब चीज़ों, जितनी ज़्यादा चीज़ें, मतलब मोस्टली चीज़ों को निजी हाथों में या व्यक्तियों को दी जाती है। तो यही हुआ कि अब 1982 में धीरे धीरे खेती का क्या किया गया, निजीकरण किया गया, क्योंकि पहले के टाइम पे पूरा कंट्रोल जो होता था वो किसका होता था, सरकार का। लेकिन अब वही खेती किसको दी गई बेटा, निजीकरण, निजी मतलब कि पर्सनल व्यक्ति को दी गई। अब धीरे धीरे जब पर्सनल व्यक्ति को दी गई तो अब उस पर क्या करेगा, व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार उस पर मेहनत करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेगा कि उसकी उत्पादन क्या हो, उसकी जो प्रोडक्शन हो, उसकी जो फसल हो वो ज़्यादा पैदा हो। तो इसलिए कृषि में भी क्या होगी, वृद्धि हुई। और यही हुआ कि 1982 में जब क्या हुआ, चीन ने खेती का निजीकरण किया, प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया, निजी व्यक्ति को देना शुरू किया। तब क्या हुआ, इसकी वजह से कृषि के उत्पादन में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी, ग्रोथ होने लगी। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट क्या था, 1998 में उद्योगों का भी क्या किया गया, निजीकरण। उद्योग ऐसे लिख सकते हैं, उद्योग। तो 1982 में, 1998 में इन्होंने क्या किया, 1998 में उद्योगों मतलब कि फैक्ट्रियों का भी इन्होंने क्या कर दिया, निजीकरण कर दिया। निजीकरण मतलब वही प्राइवेट हाथों में धीरे धीरे देनी शुरू कर दी कि अब उस फैक्ट्रियां भी है, पर्सनल अपनी व्यक्ति खुद निकाल सकते हैं, खुद खोल सकते हैं, उसके साथ साथ और भी कई तरीके से खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उद्योगों के निजीकरण करने के बाद उसके साथ साथ खेती के निजीकरण करने के बाद इन्होंने एक तरह का क्या किया, एक पॉलिसी चलाई। इन्होंने क्या सोचा कि कैसे हम बाहर से कई सारे देशों को अपने यहाँ पर कंपनियां यहाँ पे कैसे खुलवा सकते हैं, बाहर के देशों की, और इसके साथ साथ कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी कंपनियों को, एमएनसीज को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कैसे हम अपने यहाँ पे बुला सकते हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या बनाएंगे, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पहले ये समझिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है। जब क्या होता है कि कभी कभार जब बहुत सारे देश
क्या करते हैं, एक तरह की पॉलिसी लाते हैं। वो क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई भी देश है, सपोज करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई एक देश है, जैसे ये वर्ल्ड में यहाँ पे कोई एक देश है। इस देश ने क्या किया, इस देश ने ये कहा कि तुम मेरे यहाँ पे आओ, मैं तुमसे टैक्स कम लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर। अगर आप, कोई कंट्री कहती है कि मैं, आप मेरे यहाँ पर आओ, सेटल करो अपने आप को, और इसके साथ साथ जो टैक्स और ओवर जो वर्ल्ड में या फिर आपकी कंट्री में जो लग रहा है उससे मैं कम टैक्स लूँगा आपका, ठीक है। सेकंड थिंग इसमें क्या कहते हैं, सेकंड थिंग ये कहता है कि जो लेबर लॉज होते हैं, लेबर लॉज मतलब हर एक देश के अपने, मतलब अपने अपने लेबरों के लिए कुछ लॉज होते हैं, तो उसको कहता है उसमें भी हम आपको क्या देंगे, रिलीफ देंगे, छूट देंगे कुछ। तो ये सेकंड चीज़ दी। थर्ड चीज़ इन्होंने क्या कहा, थर्ड चीज़ ये कहेंगे हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि बिल्डिंग्स देंगे, इसके साथ साथ कनेक्टिविटी अच्छी देंगे, जिससे आप अपनी ईजिली अपने सामान को ले जा भी सकते हैं और इसके साथ साथ भिजवा भी सकते हैं। हम आपको पोर्ट फैसिलिटी भी देंगे, और पोर्ट मतलब कि बंदरगाह फैसिलिटी भी देंगे, और बंदरगाह फैसिलिटी के साथ साथ हम आपको क्या लेंगे, रोडवेज भी देंगे, एयरवेज भी देंगे, वाटरवेज भी देंगे। हम तरह जितनी हमसे हो सकेगी उतनी आपको क्या करेंगे, कनेक्टिविटी की सुविधाएं देंगे। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, इस चीज़ को कहा जाता है बेटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसमें चीन ने कहा कि हमारे यहाँ पे आओ, सस्ते लेबर पाओ, और इसके साथ हमसे टैक्स भी हम आपको कम ही रखेंगे, और इसके साथ साथ हम आपको बढ़िया से बढ़िया क्या देंगे, फैसिलिटीज़ भी देंगे, बिल्डिंग्स भी देंगे, कई सारी कनेक्टिविटी भी देंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां क्या हो जाएंगी, आकर्षित हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि जहां उनको ज़्यादा टैक्स देना, मान लो किसी कंट्री को अगर उसका जितना भी प्रॉफिट होता है उसको मान लो 30% देना पड़ता है, लेकिन चीन ने कहा मैं तो आपसे 10% लूँगा, मैं तो आपसे 5% लूँगा, तो क्या होगा, बहुत सारी कंपनियां अपना वहाँ से बिजनेस ऑपरेट करने लगेंगी। क्यों, क्योंकि उनको वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वहाँ पर उन्हें कम टैक्स देना पड़ेगा। तो यही चीज़ हुई। तो बहुत सारी अब एमएनसीज कंपनियों ने क्या किया, अपने अपने हेड ऑफिस, अपना अपना काम कराना वहाँ से चीन से शुरू किया, और चीन को एक बेहतर निवेश का क्या माना, ऑप्शन माना। तो ये चीन ने तीसरा सुधार किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट इन्होंने ये किया, व्यापार संबंधी नियमों में ढील दी। व्यापार संबंधी नियम मतलब कि वही बताया कि अगर आप यहाँ से मेरे यहाँ से व्यापार करोगे तो मैं आपसे टैक्सेस भी कम लूँगा, ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी दूंगा। तो इस तरह के व्यापार से रिलेटेड जितने भी नियम थे उन सभी में धीरे धीरे ढील देना शुरू किया। उन्होंने कहा ठीक है, हाँ हम आप पे, हमारे यहाँ पे कंट्री में यहाँ पे आके आप इम्पोर्ट करो, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम आपको इम्पोर्ट ड्यूटीज़ भी कम लगाएंगे, तो इसलिए इम्पोर्ट टैक्सेस भी कम लगाएंगे, बैरियर्स को भी कम करेंगे। तो इसलिए व्यापार संबंधी नियमों को इन्होंने ढील दी। अगला पॉइंट कहता है व्यापार पर लगे जितने भी अवरोध थे, मतलब मोस्टली जो रुकावटें थी, उन सभी रुकावटों को, अवरोधों को इन्होंने क्या किया, हटा दिया, साइड कर दिया कि भाई आओ अब हमारे यहाँ पे व्यापार करना शुरू करो। इसके साथ साथ फिर से इसमें उद्योग लिखा हो गया, तो आपको पता ही है उद्योग ऐसे लिखा जाता है, बढ़िया। अब अगला क्या कहता है, उद्योग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अधीन। पूंजीवादी ऐसे लिख सकते हैं, पूंजीवादी, यहाँ पे चंद्र बिंदु आएगी। तो इसमें क्या आता है कि उद्योग पूंजीवादी व्यवस्था या अर्थव्यवस्था के अधीन किए गए, मतलब कि इसमें यही जैसे हमने ऊपर वाली लाइन में किया गया, उद्योगों का जब निजीकरण हो गया, निजी हाथों में दे दिया, तो अब इन्होंने औद्योगिक अर्थव्यवस्था, मतलब इन्होंने जो अपनी इकोनॉमी बनानी शुरू की, वो कौन सी बनानी शुरू कर दी भाई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इन्होंने धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया। क्योंकि इन्हें पता चल गया कि भाई साम्यवादी से इतना हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनानी शुरू की, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इन्होंने स्टार्टिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद अब अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है भाई ग्रामीण उद्योगों की तादाद अब बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी भाई, ग्रामीण उद्योग, क्या ऐसे उद्योग जो गांव से रिलेटेड है या गांव में होते हो, तो गांव से अब ज़्यादातर हक किसको दे दिया सरकार ने, क्या किया, अब ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें लोगों के हाथों में कर दी। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि जब गांव के रिलेटेड, गांव में अब उद्योग धीरे धीरे क्या होने लगे, बढ़ने लगे, और जिससे फ़ायदा किसको होगा, ऑब्वियसली बात है चीन को ही होगा। तो ग्रामीण उद्योगों की जो तादाद है, मतलब जो उनकी नंबर्स है, वो भी क्या होने लगे, बढ़ने लगे। अब क्या हुआ, जब चीन ने SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, तो इससे बहुत ज़्यादा विदेशी कंपनियां या बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब चीन के अंदर आ गई।
तो जब चीन के अंदर आई तो वो अपने साथ क्या लेके आएंगी, डॉलर लेके आएंगी या विदेशी मुद्रा लेके आएंगी। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है भाई, अगर मुझे एक देश से दूसरे देश में आपको क्या करना है, एक देश से मुझे दूसरे देश में अगर मुझे कोई भी चीज़ पैसे भेजने हैं तो मैं किसके थ्रू, कौन सी करेंसी से ट्रेड करूंगा? तो ऑब्वियस सी बात है, डॉलर से ट्रेड करूंगा। तो अगर बाहर की कंपनियां आ रही है तो मान लीजिए, सपोज करते हैं एक और एग्जांपल, बहुत बढ़िया आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये चीन है, यहाँ पे चीन है, तो चीन में क्या हुआ, मान लो एक बाहर से यहाँ से एक एमएनसी जा रही है जिसको हम क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जब चीन में जाएगी तो चीन के अंदर क्या करेगी, अपने पैसों को इन्वेस्ट करेगी, तो डॉलर में थोड़ा इन्वेस्ट करेगी, वहाँ के लोगों को डॉलर थोड़ा देगी कि हाँ भाई तुम ये लो डॉलर ले लो और ये काम करना शुरू कर दो। भाई वहाँ पे तो चाइनीज़ करेंसी चलेगी। तो यहाँ पर आकर वो क्या करेगी, पहले जो फॉरेन, जो उनके पास फॉरेन या फिर मेन विदेशी मुद्रा है वो चीन की गवर्नमेंट को एक्सचेंज करेगी, चीन की गवर्नमेंट को देगी और उसके बदले में चाइनीज़ जो करेंसी है उसको लेगी और फिर उस पैसे को वहीं पे इन्वेस्ट कर देगी। वो भी कहाँ पे, चाइना के अंदर ही इन्वेस्ट करेगी। तो डबल फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि अब चाइना क्या करेगा, उन जो चीज़ वहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ अगर बाहर से कोई विदेशी कंपनी आ रही है तो अपनी बिल्डिंग खड़ी कर रही है या फिर कोई अपने इनकम, वो क्या नाम है, लोगों को सैलरी दे रही है, तो सैलरी से लोग चीज़ें खरीद रहे हैं तो चीज़ों पर भी तो कुछ ना कुछ टैक्स लगा होगा या कई सारे उनको तो भी टैक्स देने पड़ते होंगे। तो फ़ायदा डायरेक्टली किससे हो रहा है, चीन को हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई एक तो एमएनसी आ रही है तो एमएनसी अपने साथ विदेशी मुद्रा भी लेके आ रही है और विदेशी मुद्रा के साथ साथ जब वो यहाँ पर बदल रही है उस मुद्रा को, क्यों? क्योंकि चीन में तो वो इस्तेमाल वही चलेगा, विदेशी मुद्रा तो मतलब फॉरेन तो चलेगी नहीं, चाइनीज़ ही चलेगा। तो सेम एज इट इज़ अब वहाँ पर जो मुद्रा आई तो वो वहीं पे चीन के अंदर ही क्या हो गई, इस्तेमाल हो गई। तो इससे चीन को डबल फायदा हो गया। तो इसलिए क्या कहा कि चीन के पास अब विदेशी मुद्रा का क्या हो गया, भंडार हो गया। और इसके बाद इसने क्या किया, 2001 में विश्व व्यापार संगठन मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या हो गया, शामिल हो गया। अब शामिल होने के बाद अगला क्या कहता है, व्यापारिक संबंधों को बढ़ाया। मतलब व्यापारिक संबंध मतलब कि अपने बिजनेस दूसरे देशों के साथ करना शुरू किया, जैसे चाइना ने किसने किया, इंडिया के साथ किया, यूरोप के साथ किया और भी कई सारी कंट्रीज़ के साथ उसने व्यापार करना शुरू कर दिया और दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को इसने खोल दिया कि हाँ भाई कोई भी मेरे साथ व्यापार करना शुरू कर दो। तो बहुत सारी एमएनसी या बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने क्या किया, चीन में जाके इन्वेस्ट करना शुरू किया, वहाँ पर अपने बिजनेस ऑफिसेज, कई सारी मैन्युफैक्चरिंग या चीज़ों को बनवाना शुरू किया। अगला कहते हैं 2004 में चीन ने क्या किया, चीन ने निजी संपत्ति की धारणा को स्वीकार कर दिया। निजी संपत्ति वही पर्सनल प्रॉपर्टी की चीज़ों को इन्होंने स्वीकार करना शुरू किया। तो धीरे धीरे वही चीज़ हो रही है, वही चीज़ क्या हो रही है कि भाई धीरे धीरे ही अपने आप को किस में बदलना चाह रहे हैं, पूंजीवादी में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को क्या किया भाई, बदल लिया। तो ये सारी चीज़ें एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट, बहुत ही इजी है। और 1982 में खेती का इन्होंने क्या किया, निजीकरण किया और निजीकरण करने के साथ साथ अब कृषि उत्पादन में भी क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। इसके बाद अगला कहता है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, 1998 में इन्होंने क्या किया, उद्योगों का, उद्योग मतलब क्या होते हैं भाई, उद्योग होते हैं भाई फैक्ट्री। इन्होंने उद्योगों का भी क्या किया, निजीकरण करना शुरू कर दिया। अब निजीकरण करने के बाद इन्होंने क्या किया, जब उद्योगों का इन्होंने निजीकरण किया तो निजीकरण करने के बाद इन्होंने क्या किया, SEZ मतलब क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो आपको मैंने बताया स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की, जिससे के तहत क्या किया, कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, सड़कें हो गई, गलियां हो गई, रेलवेज हो गए, रोडवेज हो गए और इसके साथ साथ एयरवेज हो गए। तो इन सभी व्यवस्थाओं को सुधारा और लेबर लॉज में भी उन्होंने छूट दी और इसके साथ साथ अगला क्या किया, टैक्सेस को भी इन्होंने कम करना शुरू कर दिया भाई। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारी विदेशी कंपनी यहाँ पे आके आकर्षित हो गई और आकर्षित होने के साथ साथ जब वो यहाँ पर आई तो अपने साथ विदेशी मुद्रा भर भर के लाई, जिसकी वजह से चीन हो गया मालामाल भाई। और चीन के पास आ गए फॉरेन करेंसी आ गए भाई। अगला देख लो भाई,
अगला कहता है व्यापार पर लगे अवरोधों को सबको हटा दिया, सबको मतलब जितने भी अवरोध रुकावटें थी सब क्लियर, हट जाओ बस व्यापार होने दो। ये चीन ने कर दिया भाई कि करेंगे तो बिजनेस करेंगे और सबसे ज़्यादा हम ही करेंगे। ये चीन का धीरे धीरे मोटिव बनने लगा। अगला क्या कहा, अगला वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। पहले साम्यवादी था, समाजवाद था, धीरे धीरे कहा कि भैया अब इससे काम नहीं चलेगा, ज़्यादा चलेगा तो कहाँ तक चलाएंगे, तो धीरे धीरे तो प्राइवेट कैपिटलिज्म या प्राइवेटाइजेशन तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, सिंपल अपनी अर्थव्यवस्था को बदलो और बदल के क्या लाओ, पूंजीवादी, बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। अगला क्या किया भाई, अगला ये किया जो गांव में रहने वाले लोग थे उनको कहा भाई तुम ठीक है, अब तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, बढ़िया, अब बढ़िया काम कर दिखाओ। तो गांव के लोगों ने क्या किया, जो ग्रामीण इलाके थे गांव देहात के, उसमें क्या किया उन्होंने, उसमें ये किया भाई कि अब धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि भाई अब तो हमारे हो गए, अब हमें ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा मेहनत, रात दिन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मेहनत कर करके करके उन्होंने क्या किया, इतनी मेहनत की, अब उस और उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट, मतलब कि ग्रामीण उद्योग, गांव में जो फैक्ट्रियां उद्योग जो लगे होते हैं वो भी धीरे धीरे क्या होने के, बढ़ने लगे। तो इसके बाद क्या हुआ, चीन में वही बताया कि चीन में जब बाहर से कंपनी आई तो क्या लाई अपने साथ, डॉलर लाई या फॉरेन करेंसी लेके आई, विदेशी मुद्रा लेके आई, जिससे उसमें क्या हुआ, विशाल भंडार हुआ, बहुत पैसा आ गया। इसके बाद 2001 की बात करें तो 2001 में विश्व व्यापार संगठन में भी क्या हो गया, शामिल हो गया। अगला कहते हैं व्यापारिक संबंधों को इसने क्या किया, बढ़ावा दिया, अपने आसपास के देशों को भी चपेट लिया कि आ जाओ मेरे साथ व्यापार करो, और धीरे धीरे उनको लूटना शुरू कर दिया। ये तो हम कहानी किससे सुनते रहते हैं। इसके साथ साथ व्यापारिक संबंधों को क्या किया इसने, बढ़ाया, बढ़ाया मतलब कि अपने बहुत जगह दूसरी दूसरे जो छोटे छोटे देश हैं उनको कब्जा करना शुरू कर दिया उनके ऊपर। कहते हैं ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। अब आस पास के सारे क्षेत्रों में कहता है ये तो मेरा है, ये तो मेरे इतिहास से जुड़ा हुआ है, ये तो मेरा है। इस तरह की चीज़ें उसने करनी शुरू की। जब तिब्बत को हथिया लिया, इसके साथ अब ताइवान के पीछे पड़ा हुआ है, ताइवान दे दो, ताइवान दे दो, मेरा है, ये तो मेरे पुराने संबंध है, ये वो, इस तरह के बहाने। अब श्रीलंका के साथ क्या किया, ये तो सारे हम देखते ही रहते हैं। तो व्यापारिक संबंधों को बढ़ाया, लेकिन हमें वो लिखनी नहीं है चीज़ें जो हमें पढ़ रहे हैं, सिर्फ यही लिखनी है। व्यापारिक संबंध बढ़ाए, इंडिया के साथ भी व्यापार करना शुरू किया। आए दिन हम देखते हैं, कोई भी टॉ देख लो पीछे क्या लिखा, मेड इन चाइना, कपड़ा देख लो मेड इन चाइना, जूता देख लो भाई उसमें भी मेड इन चाइना, हर जगह क्या है, मेड इन चाइना, चाइना है भाई। तो व्यापारिक संबंधों को बढ़ाया और इसके साथ साथ अपने दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को भी खोल दिया कि भाई आओ कमा के ले जाओ। इसके साथ साथ 2004 की बात करें तो 2004 में इन्होंने क्या किया, चीन वालों ने निजी संपत्ति की धारणा को स्वीकार किया। ठीक है भाई, प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। होपफुली आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी करो और इसके साथ साथ याद ज़रूर करो बस। थैंक यू भाई।